पांच तत्व हैं। यही नहीं कि हम गुलाम हो जाते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल पतन के राह पर चला जाता है। आत्मदीव मनी आत्मा है और धुंधली स्वार्थ बुद्धि है, और यही स्वार्थ बुद्धि ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। हम अपने इंद्रियों के बारे में समझ नहीं पाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि सारी व्यथा को सुन करके मन बहुत व्याकुल होता है। आवश्यकता ही है कब गायत्री को जन जन में ले जाओ और सबके हृदय में गायत्री रूपी इस बीज का आरोपण कर दो, इस बीज को बो दो। गायत्री सद्बुद्धि की देवी हैं, और गायत्री मंत्र को किसने जपा है तो सबसे पहले जिसने जपा है उसके बारे में आप कान खोल करके सुन लीजिए। बोलिए गायत्री माता की। हमारा देश गुलाम हो गया था, ये भारत देश गुलाम हो गया था। देश की आजादी इसी गायत्री मंत्र पर मिली है, क्योंकि इसका अर्थ है सद्बुद्धि। ध्यान से सुनेंगे। और इसी गायत्री मंत्र के आधार पर देश को आजादी मिली है। गांधी ने क्या किया, चलो मिल करके सुने कि क्या कहा। यह मंत्र का नारा है, आजादी मंत्र है, सब मिल करके गाएंगे। दोनों हाथ उठा लें ताली बजाते हुए। हरि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। माताएं बहने, गायत्री मंत्र ध्यान दीजिएगा। कहाँ है गायत्री मंत्र? ये गांधी ने कहा, सबको बुला करके एक साथ संगठन बनाया, एक ही प्रार्थना किया एक मंत्र का। क्या? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति, सन्मति सद्बुद्धि, ये गायत्री मंत्र है। यही मंत्र बल दिया, आजादी मंत्र है। सबको कहा गांधी ने कि सबको सन्मति, एक गठन मजबूत हो जाए, ये संघ शक्ति बन जाए, तब हम लोग क्रांति कर देंगे। क्या कहा? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे मेरे भाई बहनों, थोड़ी परेशानी जब जीवन में आती है इस सामान्य जीव को, तब किसी ब्राह्मण के पास जाता है। अब ब्राह्मण देवता से कहता है, प्रभु आप कृपा करो, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कोई उपाय बता दो। ब्राह्मण देवता क्या करे, इतना लंबा मंत्र तो नहीं देंगे। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करो लो। क्यों करो लो? क्योंकि जो हनुमान है वो साक्षात गायत्री मय है। सूर्य को उगते हुए लाल फल जान करके, और गायत्री का देवता सविता, और सूर्य क्या मंत्र गायत्री, एक कनेक्शन सविता से है। लिल्यो ताहि मधुर फल जानो, ये सविता को निगल गए, गायत्री मय है। हनुमान साक्षात गायत्री है। इसलिए ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ऐ जीव तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो हनुमान चालीसा क्या कहता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान
अपनी व्यथा कि हम तो ऐसे अभागे थे कि हम सुग्रीव के चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, दास थे, वहां कोई मेरी कीमत नहीं थी, मैं चाकरी। लेकिन जब मैंने अपने को समझा और रिश्ता संबंध भगवान से जोड़ दिया तो मेरी औकात बढ़ गई। पहले मैं क्या था? पहले मैं वही था कि प्रात ले जो नाम हमारा, अतहि दिन ताहि न मिले आहारा, ऐसा अभागा मैं था। लेकिन आज मैं क्या हो गया? तो हनुमान जी कहते हैं क्या कि कुमति निवार, मेरी कुमति गई, मेरी दास बुद्धि गई, मेरी जो नौकरी चाकरी की वृत्ति थी वो गई। कुमति निवार अश्रुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारी मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऐ मेरे भाई बहनों, जब शनि की सरसाती पकड़ लेती है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ऐ सामान्य जीव क्यों तड़प रहे हो? सुंदर कांड के पास चले जाओ, सुंदर कांड का पाठ करो ना, सरसाती भाग जाती है। और सुंदर कांड का बीज मंत्र क्या है? आकर के सुन लो, वही मूल मंत्र है। आकर के क्या सुंदर कांड कह रहा है कि जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, विज्ञान का युग है। वैज्ञानिकों ने आकर के शांति कुंज में पूरा हमला कर दिया। कैसे आप गायत्री मंत्र सबसे रटवा दोगे? कैसे? पंडा पुजारियों ने अयोध्या, काशी और मथुरा के सबने प्रहार कर दिया। कैसे कर दोगे? सबने अपना अपना वार किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसे साबुत कर दो, सिद्ध करके बता दो कि कैसे गायत्री मंत्र दुनिया वालों को जपवा रहे हो। तब उन्होंने जो शांति कुंज गए होंगे, 2 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान बना हुआ है, करोड़ों रुपए की वहां यंत्र लगाए गए हैं वैज्ञानिकों के, वहां ले आकर के सिद्ध करने के लिए कि आज का नवयुवक प्रश्न करेगा तो वहां उत्तर मिल जाएगा। और यंत्र लगाया वैज्ञानिकों ने और वहां पर खड़ा कर दिया उस मनुष्य को और बटन दबा दिया और सूर्य के सामने खड़ा किया। सूर्य से ऊर्जा निकलने लगी, दहकती हुई याद, मशीन गर्म होने लगा और कहा कि बोल दे। उस सतयुग का मंत्र था, त्रेता के समय का मंत्र था, उस शक्ति का नाम राम था, उस समय की शक्ति का नाम राम था। वो त्रेता के राम है, उस समय बड़ा काम किए। एक रावण था ना, तो उन्होंने मार के गिरा दिया। लेकिन इस कलयुग में तो घर घर में रावण पैदा हो गया है, घर घर में दुर्योधन पैदा हो गया है, और घर घर में आना पड़ेगा भगवान राम को। तो भगवान अशुभ निशुभ को मारने के लिए तो सारे देवता इकट्ठा हो गए, लेकिन मार नहीं पाए। तो जगदम्बा को पूरा अपनी शक्ति का प्रहार करना पड़ा। तब सारे देवताओं ने अपना अपना सहयोग का, हमरो हथियार ले ला, हमरो ले ला, हमरो ले ला, मार दल है, आसुरी शक्ति को परास्त किया। तब शक्ति राम जब कहा तो शरीर के अंदर 2 बटन जल गए, 2 बल्ब जले, प्रकाश दिखाई देने लगा। कहा कि थोड़ा आगे बढ़ जाओ, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग कर दिया, 5 बल्ब जल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 मंत्र का प्रयोग कर दिया, 11 बल्ब जल गए। लेकिन जब 24 मंत्र का गायत्री मंत्र वैज्ञानिकों ने बोला तो 24 मंत्र जलने लगे और पूरा नेड़ी से चोटी तक प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तब क्या कहा कि महामंत्र
जितने जग माही को गायत्री समनाए, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाए। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वैज्ञानिकों ने कहा, ऐ श्री राम, डंके की चोट पर आपने सिद्ध करके दुनिया वालों की आंखें खोल दिया पंडा पुजारियों का। तो क्या कहा कि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे मेरे भाई बहनों, इतना ही नहीं कहा कि यही कुमारी कन्याएं बर नहीं मिलता है, अच्छा घर बर की चिंता हर माता पिता को लगी रहती है। ये बिटिया पराई है, इसको कैसे अच्छा घर बर मिले कि माता पिता को सुकून मिले। तो बिटिया से मंत्र लेखन कराओ, और सुहागिन को चाहिए अखंड सौभाग्य, और विधवा के ऊपर कोई गलत भाव न लाए, इसे अछूत न समझे। इससे गुरुदेव ने कहा कि तो ब्रह्म की स्वरूप होती है विधवाएं माताएं, इन्हें देवी माना है, इसमें सारे देवता वास करते हैं, इनकी भी पूजा करो। तब कहती हैं कि जो सधवा रहे मन चितलाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। जो सधवा रहे चितलाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। हर बर सुख प्रदल है कुमारी, विधवा रहे सत्य व्रतधारी। हर बर सुख प्रदल है कुमारी, विधवा रहे सत्य व्रतधारी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए पावन पुनीत प्रज्ञा पुराण भगवान की जय।